मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद एनर्जी में। हम पढ़े क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स और यूनिट पढ़ रहे हैं 6 जिसका नाम है घन और घनमूल। कल हमने एग्जाम्पल 1 किया था, आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो लिखा है वो ये है कि एक संख्या दे रखी है 392। एक संख्या दे रखी है 392। क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है? हमें ज्ञात करना है कि क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, ये हमें ज्ञात करना है। और अगर कह रहा है अगर नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे गुणा करें ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए बनाओगे 392, 2 और 9 11 और 3 14, 2 का भाग लगाओ। जब तक 2 है 2 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 12, 2 9 18, 1 2 8 16, 2 2 4 8, 2 9 18, 7 7 7 49, 7 7 49। क्या रहा? यहाँ पे देखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो अब ये संख्या 2 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का एक जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब किसकी कमी है? 7 की। यानी कि इस पूरे नंबर को, यानी कि 392 है, इसको अगर हम 2 7 से गुणा करेंगे तो 7 2 14 80 1 9 7 63 64 10 की 6 7 21 27 2744 एक नंबर बनेगा। ये एक पूर्ण घन संख्या होगी। वो कह रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त हो, वो संख्या क्या होगी? 2744 2744। ये एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है 2744। 352 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर करते हैं तीसरा। एक संख्या दे रही है 53,240। पहले चेक करोगे पूर्ण घन संख्या है, और अगर नहीं है तो इसमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी जिसका भाग दें? तो जो भागफल बचेगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले संख्या लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम लोग करें तीसरा। क्या 53 240 एक पूर्ण घन है? अगर नहीं है तो इस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं? जो भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या है क्या? तो चलिए चेक करते हैं। 53 240 जीरो है, इसका बढ़ जाएगा 2 का 2 2 4 1 2 3 12 1 2 3 12 थोड़ा पहले ठीक नहीं है। 2 2 2 दिया 6 2 दिया 6 2 2 0। अब जब तक 2 0 है तो 2 का लगेंगे। 2 3 12 2 3 12 2 5 10 2 5 10 5 आ गया। 5 और 5 10 10 और 6 16 6 22। 5 का भी भाग इसमें 5 5 7 5 का लगा दो। 5 1 5 5 3 15 1 5 3 15 5 1 5 आ जाएगा 3 3 6 2 8 तो लगा 11 का 11 का 11 11 का 22 11 का 11 11 का 11 11 का 11। तो संख्या क्या हो गई? गुणनफल 2 × 2 × 2 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। यहाँ से देखो घनमूल, घन में करता 3 का जोड़ा, वर्ग में करते थे 2 के जोड़े घनमूल में। यहाँ से 1 11 आ गया, यहाँ से आ गया 2, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या को 240 में अगर संख्या किसका भाग लेना है, इसका भाग लेना है 5 से भाग लगाएंगे
तो जो संख्या आएगी 5 × 5 0 5 × 30 32 2 4 520 4 4 510,648 ये जो संख्या होगी एक पूर्ण घन संख्या होगी, एक पूर्ण घन होगी। ये संख्या 10,648 एक पूर्ण घन संख्या है। तो अब हम करेंगे चौथा एग्जांपल। सवाल को सिर्फ समझना है, सवाल में आपको ज्यादा दिमाग में जोर नहीं देना, सवाल जैसा बोला उसी तरह हमें चलना है। सवाल क्या है, ये नंबर है, ये पहले तो चेक करो पूर्ण घन संख्या है नहीं। पूर्ण घन कब होती है, यहाँ पे 2 5 और होते हैं, तो 3 5 का जोड़ा बन जाता है, 2 का बन गया, 11 का बन गया, तो पूर्ण घन संख्या हो जाती है। लेकिन ये नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 5। सवाल क्या है, किसका भाग लेना है, तो जो संख्या एक्स्ट्रा आएगी उसी का भाग लगेंगे। ये संख्या भी ये एक पूर्ण संख्या है। अब करते हैं एग्जांपल नंबर चौथा। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर चौथा। संख्या दे रही है 1188, संख्या दे रही है 1188, क्या एक पूर्ण संख्या है? और अगर कह रहा है कि नहीं है, अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो किस छोटी से छोटी संख्या को भाग लगाए कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो निकालो 1188 का पहले गुणनफल करो, 2 का डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 1 2 9 18, 1 18, 2 24 8, 2 2 4, 2 9 18, 2 7 14, 3 का लगाओ, 3 9 27, 3 9 27, 3 का लगाया 33, 3 का लगाया 11, 11 का लगाया 1। यहाँ पे आप क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे साहब कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11, यानी कि 3 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 का और 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो किसका भाग लगाएंगे, तो 11 × 2 × 2 44 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 44 का भाग लगाएंगे। क्यों, यहाँ से आ गया 2 × 2 4 और यहाँ से आ गया 11, तो इसका भाग लगाना पड़ेगा 44 का। संख्या क्या है 1188 बट्टे आ गया 2 × 2 × 11। तो पहले 2 का लगाओ, 11 का भाग लगाए इसमें, 11 का 11 0 11 88, 5 4 का 27 बार, कितनी बार 27 का। और आपको पता है 27 किसका है, 3 का है। 27 किसका है, 3 का, यानी कि 3 का क्यूब कितना आता है 27। तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। तो 27 जो संख्या है वो एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम करते हैं पांचवा एग्जांपल। आज का एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन 68600। एग्जांपल क्या है पांचवा 68600। क्या 68600 एक पूर्ण घन संख्या है? अभी चेक करते हैं सर। और अगर नहीं है तो वो कह रहा है कि किससे का भाग लगाएं कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए। ये कह रहा है कि गुणा करने के लिए पूर्ण घन हो, ठीक है। संख्या है 68600, 0 2 भाग लो, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, लगाओ 2 का भाग, 2 2 2, 2 7 14, 2 2 2, 2 5 10, 0 लगाओ 2 का भाग, 2 8 16, 1 2 5 10, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 5 है तो लगाओ 5 का पहले 3 के लिए गुणा जोड़ो, 7 12, 12 को 17, 17 8 25, 25 से 5 का लगाओ, 5 1 5 3 35, 5 7 35, 5 1 5 5 9 25, 5 और 6 और 7 और 7 14, लगाओ और 5 का, 5 3 15 2, 5 20 1, 5 3 15, फिर लगाओ 7 का, 728, 7 9 63, 7 7 7 7 49,
तो क्या क्या नंबर आ गया, गुणन आ गया, दो गुणे दो गुणे दो गुणे पाँच गुणे सात गुणे सात, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 7। इसके लिए अभी इसको किससे और गुणा करना पड़ेगा, 1 5 में जोड़ने के लिए 5 से। इसका मतलब ये जो नंबर है 68600, इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो जो हमारा गुणनफल आएगा 6 पंजे 30, 3 से 8 पंजे 40 और 3 42, 4 6 पंजे 30 और 4 34, तो 34 3000 यानी कि 343 और 000 एक पूर्ण धन संख्या है, एक पूर्ण धन संख्या है। और हमें पता है कि जो 7 का होता है क्यूब वो होता है 343, और ये 0 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 का क्यूब, 70 क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 30। ठीक, अब एक जो किया है बॉक्स पेज नंबर 81 पे नीचे, जिसमें दे रखा है अलग अलग संख्या दे रखी है 2700, 16000, 64000, 12000, 125, 3000, 36000, ऐसे नंबर दिया है, वो चेक करो। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज में 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में जाते हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये आ गया एक्सरसाइज, इससे पहले एग्जांपल था, अब आ गया एक्सरसाइज और वो है 6.1। ओके, पहला प्रश्न, पहले का पहला संख्या क्या नंबर है कि सवाल कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण धन संख्या है। देखो मैंने पहले बताया ये दे रखा 216, हमें पता 216 किसकी होती है 6 का क्यूब होता है, ये याद होना चाहिए, छोटा नंबर है। ठीक है, फिर दे रखा 128, तो 128 पूर्ण धन संख्या नहीं है, 128 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 125 किसका है 5 का है, लेकिन 128 नहीं है, तो 128 नहीं है। फिर दे रखा है 1000, 1000 किसका है बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट में 10, 1000 किसका बताया था मैंने बताया था 10 का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब 1000 है। फिर दे रखा है ओनली 100, कितना दे रखा है 100 किसी का नहीं है। फिर दे रखा है एक नंबर 46656, 46656, इसके लिए लागू करना पड़ेगा टुकड़े, 2 के बाद 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 1 2 2 3 12 12 2 4 8, 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 18 2 1 2 2 3 12 2 1 2 2 14 8 2 5 10 2 8 16 2 7 14 2 2 4 2 9 18, लगाओ 9 का 9 8 75 9 9 81, 9 तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका मतलब है 2 2 4 936, फिर इसका हो गया 36 का क्यूब। इसका मतलब भाई यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, 2 2 4 और यहाँ से 9 9 36, तो ये 44 वाला 4 56 किसका क्यूब है 36 का क्यूब है। तो 1 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है, 2 और 4 नंबर पूर्ण संख्या नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिनमें से केवल गुणा गुणन गुण संख्या प्राप्त हो जाए। बिल्कुल करेंगे सर, पांचवा आपको ऐसे करना, ठीक है, पांचवा प्रश्न आपको ऐसे ही करना है। ओ थोड़ा सा नीचे से दिख ही नहीं रहा मेरे को, ये देखो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है भाई, 2 3 9 आ गया, 9 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, तो 9 × 2 18, 18 × 2 36, तो वो आ गया 36 का क्यूब, तो आपका 36 का क्यूब आ गया। अब मैं बता रहा हूँ दूसरे का पहला प्रश्न, अब मैं बता रहा हूँ 6.2 में दूसरे का पहला प्रश्न।
वो कह रहा कि संख्या दे रखी है, क्या वो पूर्ण जनसंख्या है, अगर नहीं है तो किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण जनसंख्या बन जाए। ये है 2 का पहला नंबर। वो नंबर है 243। कौन सी है? 243। तो हम यहाँ पे 243 को क्या करेंगे, पहले निकालने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड 4 और 3 7 और 2 9, तो लगेंगे बाद इसका 3 का 3 और 6 24, 3 और 3 लगाओ 3 का 27 की 81 लगाओ 3 का 3 9 27 लगाओ 3 का 3 3 9 लगाओ 3 का 3। यहाँ से आ गया 3, यहाँ से कितना है 3। ये हिसाब या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, यहाँ से निकालेगा 3। अगर 1 और 3 होता तो यहाँ से कितना लेगा 3 हो जाता। इसका मतलब ये जो 243 है, इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो वो हो जाएगा 729। और हमें पता है कि 729 किसका होता है? 9 का होता है। इसका मतलब ये हुआ, किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। आंसर कितना मिलेगा? 3 से गुणा करते 729। ठीक है, ये आपका होगा नहीं, यहाँ पे 3 की कमी है, 3 की कमी है तो वो 3 कमी है यहाँ से मिल जाएंगे, और ये किसका होता है? 9 का होता है। ठीक है, ये है दूसरा। दूसरे का दूसरा है यहाँ पे, वो देगा 256। 256 2 का लगाओ, 2 का 2 2 2 4 2 8 16। जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग लगाओ, जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग लगाओ, जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग लगाओ, जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग लगाओ। क्या क्या गया गुणनखंड? 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ पे होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 256 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 512। 2 3 12 1 2 11 512। और 512 किसका होता है? 5 का होता है। 512 किसका होता है? 5 का। 5 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 512। इसका मतलब 256 को किससे गुणा करें? 2 से। 256 को किससे गुणा करें? 2 से गुणा करना है, तो वो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 512। इसका मतलब 256 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से गुणा करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब है 72। तीसरा क्या है? 72। तीसरा है, दूसरे का तीसरा 72। तो यहाँ से निकालना शुरू करो। 72 का सम संख्या है तो 2 का भाग लगाओ, 36 2 72, 18 2 36, 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9 9 तो बना कर चले तो बहुत सारे हैं कि गुना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और आ जाएगा 3 गुना 3। यहाँ से एक जगह बन गया, इसके बाद बना के किससे गुना करेगा? 3 का। इसका मतलब 72 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो वो हो जाएगा 216। और 216 किसका होता है? 7 का। 216 होता है 6 का। 216 किसका होता है? 6 का। तो किससे गुणा किया हमने? 3 से। किससे गुणा किया भाई? 3 से गुणा किया। ये आ गया दूसरे का तीसरा। अब हम बता रहे दूसरे का चौथा, वो है 100 सॉरी 675। दूसरे का चौथा है 675। 675। दूसरे का चौथा 675। ये रहा 675। 5 दूसरा और लगाओगे, 3 का भी लगा दो। 7 और 12 छठा, 3 का लगाओ। 3 2 6, 3 2 6, 3 मुझे लगाओ 3 का। 3 7 21, 3 मुझे 3 का 25 दिए, 5 का 5 का 5 का। इसका मतलब इसका 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दिया, 1 गुणा बन गया। 5 गुणा 5 गुणा करने पर 1 5 की क्या है? कमी है। इसका मतलब
ये जो 675 है इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो संख्या वाले 5 का 25 2 5 7 35 2 37 3 6 30 और 3 33 75 33 75 एक है दो संख्या वाले 5 का 25 2 35 2 37 3 30 और 33 75 33 75 एक मूल संख्या है और हमने इसको किससे गुणा किया है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 5 से हमने उससे गुणा किया है। अब आता है 100 दूसरे का पांचवा इसलिए एक नंबर देगा 100 तो 100 को 10 से गुणा करना पड़ेगा 2 का भाग 50 बार 2 का भाग 25 बार 5 का भाग 5 बार 5 का भाग 1 बार इसका मतलब संख्या क्या हो गई 2 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ पे किसकी कमी है 2 की यहाँ पे किसकी कमी है 5 की यानी कि 100 को अगर मैं 2 × 5 10 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 1000 और 1000 में क्या होता है 10 का क्यूब होता है यानी कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ये हो गया दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे पूरा। तीसरा प्रश्न क्या है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए निम्नलिखित भाग देने पर भागफल एक पूर्ण से भाग देना है। ठीक है भाई तो पहले चेक करो है कि नहीं है उसके बाद हमें देना है भाग। ठीक है ये थोड़ा सा उधर ले जाओ सर। ठीक है अब थोड़ा क्लियर है। ओके यस थोड़ा वाइट ऑन पड़ गया वाइट पड़ गया। अब मैं कर रहा हूँ तीसरा प्रश्न। अब आपके सामने आ रहा है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। प्यारे बच्चों पिछला जो था उसमें हमने थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था पीछे में तो मैं तीसरा प्रश्न थोड़ा वापस करवा रहा हूँ। तीसरे का पहला ये कह रहे हैं कि नंबर दिए हुए हैं उनमें से किस संख्या का भाग लगाएं छोटी संख्या का जिससे कि कौन घन संख्या हो जाए। मैं इसको थोड़ा रिपीट ही बताऊंगा। संख्या दे रही थी 81 तो सर 81 है तो इसका हमने किया तो भाग लगाया 3 का और 27 का 3 का 3 नंबर 27 फिर 3 3 9 फिर 3 हो गया 1 तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 3 एक बड़ा बच गया किसी जगह बता 3 यानी कि 81 का अगर 3 का डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 27 और 27 किसका होता है 3 का क्यूब। फिर दो नंबर दे देगा एक संख्या 128 तो यहाँ पे लिखा है 128 मैं बहुत ब्रैकेट में करूँगा आपको। ठीक है बहुत नीचे 212 214 2 16 2 32 16 250 2 4 1 यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 एक जोड़ा दो जोड़ा यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कितना एक जोड़ा होंगे दो जोड़ा कितना बचा अभी 2 ये 128 में किसका डिवाइड करेंगे 2 का कितना हो जाएगा 64 और 64 किसका होता है 4 का क्यूब। ये बता रहा हूँ तीसरा प्रश्न। तीसरे का तीसरा बता रहा हूँ 135 तीसरे का तीसरे का एक बार वापस देखो तो क्या वीडियो ऑल क्लियर है। हाँ इसमें आप थोड़ा ठीक है। ये है 135 तीसरा देगा 135 तो 135 के लिए इसका भाग के नाम में नाम लगाएंगे 3 का भाग 3 का 12 1 3 15 3 का 15 3 45 3 का 5 5 का 1 यहाँ से जोड़ा आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 5 एक जोड़ा बन गया बचा कितना 5 यानी कि 135 में अगर 5 का भाग लगा दो 5 को 10 और 5 का 5 होते हैं यानी कि 27 और हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27 तो किससे भाग देना है 5 से भाग देना है। अब मैं बता रहा हूँ चौथा और 5 चौथा 100 बना तीसरे का चौथा कितना है 192 तीसरे का चौथा है 192 तो यहाँ पे करेंगे 192 2 का भाग 2 नंबर 18 1 2 3 12 2 2 6 2 24 2 48 2 12 2 24 2 3 12 2 3 6 यहाँ से
एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा बचेगा 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, एक जोड़ा यहाँ से आ जाएगा, एक जोड़ा बचेगा कितना 3, यानी कि 192 में अगर 3 का भाग देना 2 तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा भाई 3 3 18, ओके 64 और 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है। और 500 है 704, 500 कितना है 704, पांचवा जो है वो है 704, तीसरा पांचवा 704, हम यहाँ पे करेंगे 704, 4 एक दो लगाओ, 35 2 70 2 4 17 2 34 2 12 2 16 2 16 44 2 88 22 2 44 11 एक जोड़ा बचेगा कितना 11, यानी कि 704 का अगर 11 का भाग करूँ 11 से 66 11 से 44 और 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं बता रहा हूँ आज का लास्ट और 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का लास्ट है, तो मैं तीसरे रख लूँगा। अब बता रहा हूँ चौथा क्वेश्चन 6.1 यहाँ पे हमारी पूर्ण होने की जा रही है, धन यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा, कल हम करेंगे घनमूल। सवाल दे रखा है चौथा, उसमें दे रखा है घनाभ का माप दे रखा है, घनाभ का माप दिया है, उसमें बुझने दे रही है 5 2 और 5। ये कह रहा है किससे हमें घन बनाना है, घन बनाने के लिए 5 अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए किसके 5 की जरूरत होगी, ये 5 की, और 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 2 की, तभी ना एक जोड़ा बनेगा, यानी कि 2 तो 2 की जरूरत है और 1 5 की जरूरत है, 2 तो मिलकर कितने हो गए, 3 मिलकर 20, इसका मतलब 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी, की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया आज का लास्ट प्रश्न। ये हो गया था उसमें, लेकिन वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ दिख नहीं रहा था कुछ भी, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और हमारा चैनल का आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, हमारा मोटिवेशन यहीं से आता है, आपका लाइक शेयर आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है। ठीक है, बाकी हम सारा कंटेंट अवेलेबल करेंगे आपको सब 0 लेवल से और बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।